हेलो गाइस, सो वेलकम बैक। तो चलिए इस वाले सेक्शन में हम लोग जो करने वाले हैं वो करेंगे। एक तो इसको क्लिक करने पे ये प्रोडक्ट हमारे विश लिस्ट में या फेवरेट्स में ऐड हो जाएगा। एक चीज तो ये हम करने वाले हैं। दूसरा हम करने वाले हैं, इस प्रोडक्ट पर अगर हम क्लिक करें तो अभी इस प्रोडक्ट की डिटेल नहीं दिख रही है ना, इसको इसका एक सिंगल पेज बनाएंगे जिसपे हम क्लिक करने के बाद जाएंगे, वहां पे इसकी ज्यादा डिटेल्स दिखेंगी। क्योंकि मेन पेज में थोड़ी डिटेल्स ही दिखाते हैं, बाकी जो डिस्क्रिप्शन वगैरह है डिटेल उसकी अलग जगह पे दिखाएंगे। तो ये दोनों पार्ट इसमें करने वाले हैं और प्लस इसमें थोड़ी सीएसएस चेंजेस भी करेंगे इसमें ही, क्योंकि ये देखो यहाँ पे 3 प्रोडक्ट दिख रहे हैं, जबकि हम एक्चुअल पे जाके देखते हैं तो वहाँ पे 4 दिखते हैं। तो कम से कम 4 बनाएंगे और इसके जो ये साइजेस वगैरह इनके बैकग्राउंड थोड़े ये स्टाइल्स थोड़ा ठीक करेंगे। लेकिन पहले हम लोग सबसे पहले फेवरेट्स वाला ऐड करेंगे, फिर सिंगल पेज का डिटेल ऐड करेंगे। इस पे वर्क करना शुरू करते हैं। तो चलिए इस पे स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अपना सर्वर वगैरह सब मैंने रन कर रखा है, ये सब चल रहा है। आप लोग अपना सर्वर वगैरह रन कर लेना, नोड का, रिएक्ट का। ये तो मेरा गिट है। कोड पुश करूंगा मैं गिट पे तो आपको सारा कोड भी मिल जाएगा इसका। ये रहा हमारा गिट है। चलिए अब ऐड प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट ऐड करने के लिए एक्चुअली हमें कहीं ना कहीं अब ये हमें इन्फॉर्मेशन सेव करनी होगी कि यूजर ने, अभी मान लो एक यूजर है, इसने लॉगिन किया हुआ है, इस यूजर ने कौन से प्रोडक्ट को लाइक किया हुआ है, तो वो सारे जो लाइक प्रोडक्ट हैं उसके वो सब हमें एक वैल्यू में सेव करने पड़ेंगे। क्योंकि अब यूजर के पास क्या है, सिर्फ यूजर नेम और पासवर्ड। तो मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में हम इतना लेके चलेंगे, बाद में हम उसको जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई करते चले जाएंगे। तो अभी नोड में चल के देखते हैं हमारे चेस पे। देखिए यूजर के पास अभी क्या है, यूजर नेम है, पासवर्ड है, और अब नेक्स्ट जो हम बनाने वाले हैं वो बनाने वाले हैं लाइक प्रोडक्ट्स, लाइक प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये कुछ भी रख सकते हैं, फेवरेट प्रोडक्ट्स, लाइक प्रोडक्ट, कुछ भी रख सकते हैं। सो ये कैरे रहेगा क्योंकि एक से ज्यादा को लाइक कर सकता है, मल्टीपल को। यूजर नेम एक स्ट्रिंग था क्योंकि वो सिंगल रहता था। अब इसके अंदर डिफाइन करने का एक सिंपल तरीका है, इसमें हम रेफरेंस देंगे प्रोडक्ट का। अब ऐसा क्यों करेंगे वो मैं अभी बताता हूँ, पहले हम इसको ले लेते हैं। देखिए यूजर्स वाले स्कीमा में करना है। सबसे पहले हम उसको बताएंगे टाइप। एरे के अंदर सबसे पहले हम उसको बताएंगे टाइप, ये ऑब्जेक्ट के अंदर रख लेना, mongoose डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स और ऑब्जेक्ट आईडी। अभी ऑब्जेक्ट आईडी क्या होती है, वो जो MongoDB ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है उसको ऑब्जेक्ट आईडी बोलते हैं। यानी जो लाइक प्रोडक्ट होगा इसके अंदर जो आईडीज आएंगी वो किस टाइप की होंगी, ऑब्जेक्ट आईडी टाइप की होंगी, स्ट्रिंग टाइप की नहीं होंगी, वो ऑब्जेक्ट आईडी टाइप की होंगी। और रेफरेंस इसमें हम देने वाले हैं प्रोडक्ट का। अब ऐसा किस लिए, प्रोडक्ट से कंट्रोल जेड, ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली जो लाइक प्रोडक्ट होगा उसके अंदर सिर्फ आईडी सेव करेंगे हम लोग, यानी प्रोडक्ट की सिर्फ आईडी। तो प्रोडक्ट की बाकी डिटेल कहाँ होगी, प्रोडक्ट की बाकी डिटेल होगी प्रोडक्ट में, क्योंकि वो तो हम पहले ही सेव कर चुके हैं, तो बाकी डिटेल तो उसकी वहीं पे होती है प्रोडक्ट में। तो अगर कभी हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इसी टेबल में से निकाल लेंगे। सेव तो कर रहे हैं प्रोडक्ट आईडी, और जरूरत पड़ने पे सिर्फ प्रोडक्ट आईडी भी गेट कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रोडक्ट आईडी के बेस पे हमें और डेटा चाहिए, पॉपुलेट करना है डेटा को, तो वो हम आगे देखेंगे कैसे पॉपुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें लेकिन रेफरेंस बता के चलना पड़ेगा कि हम प्रोडक्ट्स में से इसका डेटा लेके आएंगे, बाकी डेटा। मतलब आईडी तो हमने यहाँ पे स्टोर कर लिया लाइक प्रोडक्ट में प्रोडक्ट की, लेकिन उसका बाकी डेटा जो उसका प्रोडक्ट में और क्या चीजें थी, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, बाकी सब चीजें प्रोडक्ट्स में है। ठीक है, तो ये एक पार्ट, एक सेक्शन हुआ, ये पहला स्टेप हो गया, राइट, लाइक प्रोडक्ट्स। ठीक है, नेम इज ओके। अब चलते हैं, अब नेक्स्ट चीज जो सेकंड पार्ट हम लोग करेंगे इसमें, जब डेटा हम सेव करेंगे प्रोडक्ट का तो उसमें अपडेट करेंगे। बेसिकली अब हमें ये डेटा अपडेट करना होगा। अब लाइक की एपीआई बना लेते हैं। चलिए ऐप डॉट प्रोडक्ट लाइक प्रो, ठीक है, लाइक प्रोडक्ट, और वही अपना रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स
रेस्पॉन्स तो अब हमें जो चाहिए, हमें चाहिए सबसे पहले सबसे पहले हमें चाहिए प्रोडक्ट आईडी। ये मिलेगी हमें रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट प्रोडक्ट। अब ये हम पैरम्स या किसी और तरीके से भेज सकते हैं। मैं बॉडी में लेके आ रहा हूँ, मैं पोस्ट के पे बना रहा हूँ और बॉडी में लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये होगी हमारी प्रोडक्ट आईडी, जो कि हमें रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में मिलेगी। जिस तरीके से यहाँ चीजें मिलती थी हमें रिक्वेस्ट बॉडी पी नेम वगैरह, इस तरीके से हमें सिर्फ प्रोडक्ट आईडी चाहिए, क्योंकि यूजर तो ऑलरेडी लॉग्ड इन है। हमें चाहिए यूजर आईडी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट यूजर आईडी। दो चीजें तो होंगी हमारे पास, प्रोडक्ट आईडी होगी, यूजर आईडी होगी। अब जो हमारा वो एरे है, मान लो यूजर ने किसी एक प्रोडक्ट पे क्लिक किया तो एक प्रोडक्ट की आईडी आ गई और यूजर आईडी आ गई। किस यूजर ने क्लिक किया वो हम पता लगा ही लेंगे। अब हमें क्या करना, अपडेट करना है किसको, हमें यूजर वाले मॉडल को ही अपडेट करना है। यूजर्स वाली जो टेबल है, यूजर्स डॉट अपडेट वन। अब अपडेट करने के लिए हमारे पास दो क्राइटेरिया होंगे, एक तो किसको अपडेट करना है तो आईडी बतानी पड़ेगी, और तो इसमें 3 स्टेप होंगे। फर्स्ट स्टेप हम ये लोग कंप्लीट कर चुके हैं, सेकंड स्टेप में हम लोग अपडेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपडेट में हम लोग बताते हैं अपडेट का क्राइटेरिया, जैसे माइस्क्यूएल में करते हैं वेयर, उस तरीके से ये सबसे पहले किसको अपडेट करना है तो उसकी ऑब्जेक्ट आईडी। क्योंकि एक्चुअली हम यूजर टेबल में सर्च कर रहे हैं तो हमें यहाँ भी यूजर आईडी पास करनी होगी, यूजर की आईडी, यूजर को अपडेट करना है, उसका लाइट प्रोडक्ट ऐड करना है। दूसरा, अब वो डेटा ऐड करना है, सेकंड ऑप्शन होता है वो डेटा जिसको अपडेट करना है। अपडेट किसको करना है, लाइट प्रोडक्ट जो तीसरी की है, इसको अपडेट करना है। क्योंकि ये सिंगल वैल्यू नहीं है तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि सिंगल वैल्यू और इसकी वैल्यू यहाँ पे पास कर दी, क्योंकि ये एरे है। तो जब एरे में ऐड करते हैं तो हम लोग यूज करते हैं ऐड टू सेट, डॉलर ऐड टू सेट, राइट, इस तरीके से करते हैं हम लोग। ये है डॉलर ऐड टू सेट, और जिसको अपडेट करना है लाइक प्रोडक्ट और फिर प्रोडक्ट आईडी। इसकी की हमने रखी है लाइक प्रोडक्ट की, और यहाँ पे हम लोगों ने देनी है उसकी आईडी। आईडी मतलब प्रोडक्ट आईडी, देखिए। और जब अगर सक्सेसफुली अपडेट हो जाता है तो फिर वही डॉट देन और डॉट कैच, डॉट देन डॉट देन डॉट कैच सब में रहते हैं सक्सेसफुली काम पूरा होने पे, ठीक है। जैसे सेव करते थे, सेव में हम बताते थे क्या क्या सेव करना। अब अपडेट के में केस में क्या करना, सबसे पहले तो हमें बताना कि कौन से वाले जो एक्चुअली टेबल के अंदर बहुत सारा डेटा है, अब कौन से यूजर का डेटा अपडेट करना है, क्योंकि सारे यूजर्स का डेटा वहां पे है। तो पहले तो यूजर की आईडी बताएंगे कि ये वाला यूजर है, इसकी आईडी, इसको अपडेट करना है। दूसरा हम लोग करने वाले हैं कि जो हमारा लाइक प्रोडक्ट का जो हमारा अब एरे है, उस एरे के अंदर हमने पुश करना है, एड टू सेट होता है, उस एरे के अंदर पुश करना, उसको एम्प्टी नहीं करना उस एरे को। ऑलरेडी जो प्रोडक्ट उसमें पड़े हुए हैं वो तो रहेंगे ही, साथ में हम दूसरा प्रोडक्ट और जिसपे वो यूजर क्लिक करेगा उसको और अपडेट कर देंगे, उसको और ऐड कर देंगे वहां पे। चलिए इसको करते हैं। सेव सक्सेस की जगह लग देंगे लाइक सक्सेस। तो ये हम लाइक सक्सेस, तो अब हमारी ये एपीआई तैयार हो चुकी है। अब इसको हिट करेंगे फ्रंट एंड से। अब ये कहाँ से ऐड होगी, हमारे होम पेज से। अब जो फेवरेट का ये बटन हमने बनाया था ये रहा। अब इस पे, इसके क्लिक पे आइकन का जो ऑन क्लिक बना लेते हैं, ऑन क्लिक पे हम एक फंक्शन बना लेते हैं हैंडल लाइक, राइट।
होम पेज पे दिखता है ना वो हैंडल, ये वाला जो आइकन है, इस आइकन के डिवीजन पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारा ये बटन, ये फंक्शन कॉल होना चाहिए, const handle like console.log। अब इसमें हम लोग एपीआई कॉल करेंगे। अभी हमें दो चीजें चाहिए, कौन कौन सी, एक तो यूजर की आईडी चाहिए हमें और एक चाहिए प्रोडक्ट की आईडी। अभी मैंने सिर्फ कंसोल किया है इसके क्लिक पे, जो होम के अंदर से ये फेवरेट वाला है, हट कहाँ गया, ऑन क्लिक किया था मैंने कहीं, ये दोनों पे कर देंगे, ठीक है। अब दोनों पे इसलिए क्योंकि जो सर्च रिजल्ट है उनपे भी और जो सर्च रिजल्ट नहीं है उनपे भी, दोनों पे ही करना है, ठीक है। किसी पे भी क्लिक करिए सर, प्रोडक्ट लाइक हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हैंडल लाइक वर्क करता है या नहीं, पहले इसको देख लेते हैं ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो कंसोल पे चलते हैं, इस पे क्लिक किया, ठीक है, यूजर आईडी प्रोडक्ट आईडी। अब ये दोनों आईडीज और गेट करनी है हमें। आईडीज कैसे गेट करेंगे, तो जब हम यहाँ से हैंडल लाइक पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि कौन सा वाला क्लिक हुआ है, तो इसके अंदर हम पास कर देंगे आईडी को। तो जो हमारा आइटम है इसकी अंडरस्कोर आईडी पास कर देंगे, तो ये तो हो जाएगी प्रोडक्ट की आईडी। अब यूजर की आईडी और चाहिए हमें, प्रोडक्ट की आईडी तो हो गई हमारे पास, सेम जैसे यहाँ पे किया है वैसे ही नीचे भी कर देते हैं। और यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं प्रोडक्ट आईडी को। प्रोडक्ट आईडी कॉमा इस पे क्लिक किया, देखिए प्रोडक्ट की आईडी तो ये आ गई। ये आईडी कहाँ से आती है हमारे पास, जब हम ये सारे प्रोडक्ट्स गेट करते हैं तो वहां पे हमारे पास ये आती है आईडी। ये गेट प्रोडक्ट किए थे हमने, सारे प्रोडक्ट गेट किए थे, हर एक प्रोडक्ट की आईडी भी आती है, प्रोडक्ट्स के अंदर उन सब की आईडी भी आती है। यूजर की आईडी कहाँ पे आती है, जब हम यूजर को लॉगिन कराते हैं तब। अब यूजर लॉगिन का काम जो होता है वो जब करते हैं उसके बाद अब हमें यूजर की आईडी भी चाहिए। तो चलिए यूजर की आईडी पे भी काम कर लेते हैं, क्योंकि वो भी चाहिए हमें। एक तो पता चल गया हमें कौन से प्रोडक्ट को लाइक करना है, और दूसरा हमें ये पता लगाना है कि अब यूजर की आईडी कौन सी है, मतलब मेन काम बचता है यूजर की आईडी कौन सी है। तो अब हम लॉग आउट करते हैं, ठीक है। जो यूजर की आईडी वो हमने लोकल स्टोरेज में सेव करेंगे। वो कैसे, जो हमारी लॉगिन की एपीआई है, राइट, लॉगिन की एपीआई कहाँ गई, ऐड प्रोडक्ट। देखिए लॉगिन की एपीआई में हमने टोकन भेजा था, ये रहा टोकन, यहीं पे यूजर आईडी भी भेज देते हैं। अब यूजर आईडी कौन सी होगी, क्योंकि जो रिजल्ट हमने ढूंढा है, जो यूजर का रिजल्ट ढूंढा उसके अंदर पासवर्ड है, यूजर नेम है, उसके अंदर आईडी भी है, राइट। तो यहाँ से सिंपली हम निकाल सकते हैं यूजर अंडर डॉट, वो अंडरस्कोर आईडी होगी कि जब हम यूजर को गेट करेंगे ना तो वो उसकी तीन चीजें होती थी उसके अंदर, यूजर नेम, पासवर्ड और एक और चीज थी आईडी, जो मोंगोडीबी ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है। तो ये वाली आईडी हम यहाँ से गेट कर लेंगे। तो जब यूजर लॉगिन करेगा तो ये हमें मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा। अब जब हम लॉगिन करेंगे फ्रंट एंड पे तो टोकन को हम लोग यहाँ पे सेव कर देते थे, देखिए लोकल स्टोरेज में हम लोग टोकन को सेव करते थे। अब जैसे टोकन को गेट करके सेव करते थे वैसे ही यूजर आईडी को गेट करके सेव कर लेंगे, रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट यूजर आईडी, सिंपल। तो इस बार सिर्फ टोकन नहीं, आईडी भी सेव हो जाएगी यूजर की। तो अब यूजर की आईडी अब हमें जहां भी यूज करनी होगी हम कर सकते हैं। देखिए एप्लीकेशन में चलते हैं, लोकल स्टोरेज पे चलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये सब चीजें, इनको क्लियर करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। हमारे पास देखिए कुछ नहीं है। चलिए अब लॉगिन पे चलते हैं, क्या बोल रहा हूँ, अच्छा लॉगिन पे ही है, यहाँ पे करते हैं। यूजर नेम हमने लिखा था एम और एक पी था। चलो लॉगिन पे करते हैं, फाइंड सक्सेस। चलिए यूजर सक्सेसफुली फाइंड हो गया। अब देखिए यूजर आईडी आ गई हमारे पास, ये आ गई यूजर आईडी। टोकन तो है ही हमारे पास, यूजर आईडी भी है। एक्चुअली टोकन का यूज होता है कि
एक्सपायर तो नहीं हो गया टोकन, कितनी देर के लिए वैलिड रखना है। तो जब जैसे ही वो टोकन एक्सपायर होगा वैसे ही रिक्वेस्ट आनी बंद हो जाएगी। चलिए यूजर आईडी मिल गई, वो दोनों चीजें मिल गई। अब हम यूजर आईडी भी भेज सकते हैं। यूजर आईडी कैसे गेट करेंगे? अब चाहिए कहाँ हमें? हमें चाहिए हमारे होम पेज पे, यहाँ चाहिए। सो लेट यूजर आईडी इक्वल लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम यूजर आईडी। तो यहाँ से हम यूजर आईडी मिल जाएगी ये रही, और वहां से मिल गई प्रोडक्ट आईडी। बस दोनों चीजें मिल गई, अब एपीआई को भेज सकते हैं। चलिए अब फ्रंट एंड पे आते हैं। कंसोल पे आते हैं। अब इसको हमने क्लिक किया, देखिए अब हमें यूजर आईडी मिल गई। सेम ही तो नहीं, नहीं अलग अलग है, डीसी लास्ट में इसमें। सो पहले हमें मिल गई यूजर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, दोनों ही चीजें चाहिए हमें। अब चलिए ये दोनों चीजें किसको भेज देते हैं? एपीआई को। तो एपीआई कॉल करा लेते हैं जैसे हमने यहाँ कराई थी। डॉट एंड डॉट के चाहिए इस वाला कोड को ले लेते हैं। इसी में जरूरी चेंजेस हम कर लेंगे, सारा दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। इस पे आए तो क्योंकि ये गेट की नहीं पोस्ट की एपीआई है, पहले तो पोस्ट यूआरएल के साथ साथ इसमें डेटा भी जाएगा। यूआरएल इसका गेट प्रोडक्ट नहीं है, इसका यूआरएल है। तो चल के देख लेते हैं। अच्छा तो लॉगिन है, गेट प्रोडक्ट हो गया स्लैश लाइक प्रोडक्ट। यूआरएल लाइक प्रोडक्ट है। चलिए लाइक प्रोडक्ट इसको हटा के चेंज कर देते हैं। यूआरएल डेटा एक्सियोस डॉट पोस्ट यूआरएल कॉमा डेटा। अभी इसके अंदर दो चीजें भेजनी है, एक तो यूजर आईडी कॉमा प्रोडक्ट आईडी। क्योंकि मेरा की और वैल्यू का नेम दोनों एक ही है तो मैं इसे लिख रहा हूँ, ऐसे नहीं लिख रहा हूँ कि यूजर नेम डॉट आगे यूजर नेम। सेम चीज दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, अगर सेम है तो अलग, अगर अलग अलग है तो लिखने की जरूरत होती है, तब लिखना ही पड़ेगा। तो यूआरएल हो गया, डेटा हो गया। अब रेस्पॉन्स में हमें प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे, कंसोल करा लेते हैं। कंसोल डॉट, पहले रेस्पॉन्स को कंसोल कराते हैं। सक्सेसफुली लाइक हो गया तो अलर्ट करा देंगे लाइक लाइक्ड, और नहीं हुआ तो उसके हिसाब से देखते हैं। चलिए पहले इस एपीआई को कॉल कराते हैं। अब नोड का कंसोल खोल लेते हैं, ये नोड का कंसोल है। इसमें काफी सारे कंसोल लगे हुए हैं, पहले हमको हटाते हैं क्योंकि सारे कंसोल दिखते रहते हैं बार बार। यूजर डेटा कंसोल नहीं चाहिए हमें। ये कंसोल भी चाहिए, इसको चलने दो, ये कंसोल चाहिए। ये रही हमारी लाइक प्रोडक्ट की एपीआई। तो सबसे पहले हम देख लेंगे हमें ये प्रोडक्ट आईडी, ये दोनों चीजें मिल भी रही है या नहीं, क्योंकि फ्रंट एंड पे तो मिल गई। अब हमने बैक एंड को भेज दी, तो अब उनको प्रिंट करके देख लेते हैं वो मिल रही है या नहीं। अच्छा सीधा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को प्रिंट कर लेता हूँ, उसमें दोनों चीज आ जाएंगी। और बस यहीं तक चलाऊंगा, फिर यहाँ से रिटर्न कर दूंगा। अभी फिलहाल टेस्टिंग के लिए पहले यहाँ तक आ जाते हैं, लाइक प्रोडक्ट तक। इसको रिफ्रेश करते हैं तो इस पे क्लिक किया। अब देखते हैं कंसोल पे मिला हमें लाइक, ये मिल गया, यूजर आईडी मिल गया, प्रोडक्ट आईडी भी मिल गया। दूसरे पे क्लिक करते हैं, ये दूसरा भी मिल गया, यूजर आईडी प्रोडक्ट आईडी दोनों मिल गया। यही हमने यहाँ पास कर दिया आगे। तो यूजर आईडी अपडेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? यूजर आईडी, क्योंकि डेटाबेस में नेम जो होता है ना की का, वो है अंडरस्कोर आईडी। डेटाबेस में यूजर आईडी नाम से सेव नहीं है, वो अंडरस्कोर आईडी नाम से सेव है। तो ये हो गया यूजर आईडी, एड टू सेट हो गया हमारा।
ठीक है, ये हो गया यूजर आईडी। ऐड टू सेट लाइक प्रोडक्ट और प्रोडक्ट आईडी इसके अंदर पुश कर देनी है हमारे लाइक प्रोडक्ट वाला जो एरे है उसके अंदर। तो रिक्वेस्ट बॉडी में ये दोनों चीजें तो आ रही हैं। चलिए अब देखते हैं रेस्पॉन्स में हमें। रेस्पॉन्स तो हमें फ्रंट एंड पे ही भेज दिया हमने, ये रहा वहीं मिल जाएगा। चलिए वहीं चल के देखते हैं। ओके, सो इसको रिफ्रेश करते हैं। ओके, लाइक पे क्लिक किया, क्या मिला? लाइक सक्सेसफुली लाइक हो गया। लाइक तो सक्सेसफुली हो गया। चल के देखते हैं जो हमारा जो एक्चुअल में जो हमारा मोंगोडीबी का डेटाबेस है उसके अंदर भी लाइक हुआ या नहीं, तो वो भी तो देखना है। ये वाला डीबी है, मेरा ये हमारा टेस्ट डेटाबेस था, टेस्ट नाम सुना था। अब चलते हैं हमारे यूजर्स के पास। तो ये तो पुराने यूजर्स हैं जिनके पास लाइक प्रोडक्ट्स नहीं है। एम और पी वाले के पास होने चाहिए थे, इसके पास एक्चुअल में नहीं आए यूजर नेम और पासवर्ड। तो एक नया यूजर हमें क्रिएट करना पड़ेगा। लॉग आउट करते हैं, साइन अप करते हैं, यूजर नेम रखते हैं mm, पासवर्ड pp, साइन अप कराते हैं। यूजर सक्सेसफुली सेव हो गया। अब लॉगिन पे चलते हैं, mm pp, लॉगिन करते हैं। लॉगिन सक्सेस, होम पेज पे आ गए। अब चल के देखते हैं ये इसको, डेटाबेस को। सबसे लास्ट ये लाइक प्रोडक्ट का एक एरे हमारे पास बन गया है। अब इस एरे के अंदर डेटा हम सेव कर सकते हैं। लाइक प्रोडक्ट ठीक है ना, स्पेलिंग लाइक्ड प्रोडक्ट्स ठीक है। चलिए अब करते हैं। इस पे क्लिक किया हमने, इस पे क्लिक किया, दो पे क्लिक किया, दोनों का सक्सेस सक्सेस तो हो गया, लेकिन यहाँ पे नहीं ऐड हुआ, तो यहाँ भी ऐड होना चाहिए ना। लाइक प्रोडक्ट इज एक्चुअल में एम्प्टी है। लाइक प्रोडक्ट यूजर्स को अपडेट 1 किया, ओके। एक्चुअली ये जो आईडी थी ना, ये जो हम फ्रंट एंड से भेज रहे थे, इसका नाम थोड़ा चेंज था, प्रोडक्ट, इसमें सी मिसिंग है, तो ये इशू था, इसलिए नहीं आ पा रहा था। चलिए जो हमारी एपीआई थी होम की, वहां पे प्रोडक्ट कर देती है ना, प्रोडक्ट लिख दिया हमने इसको, इसमें भी प्रोडक्ट लिखा हुआ है। इसको करते हैं प्रोडक्ट आईडी। सो प्रोडक्ट आईडी, सो फ्रंट एंड पे तो दिख रही थी प्रोडक्ट आईडी, बैक एंड पे नहीं पहुंच रही थी। ठीक है, प्रोसेस बिल्कुल सेम वही है, सब कुछ वही है, कुछ नहीं है। चलिए इसको भी प्रोडक्ट आईडी कर देते हैं। प्रोडक्ट स्पेलिंग देख लेना भाई ठीक से, देखो अब अभी भी हो जा रहा है। यूजर आईडी, प्रोडक्ट आईडी। अच्छा, फ्रंट एंड को रिफ्रेश कर लेते हैं, इसको क्लिक करते हैं, उसके रेस्पॉन्स लेते हैं। अच्छा, लाइक सक्सेस, अच्छा इस बार ऐड हो गया सक्सेसफुली। ओके, सो ये सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। और दूसरा, अब इसी को दोबारा ऐड करते हैं, या फिर एक और ऐड करते हैं, तो ऐड कर लेते हैं। इसको ऐड करता हूँ, इसको किया ऐड, इसको रिफ्रेश किया, अच्छा 3 हो गए, गुड। सो इस तरीके से ये ऐड होते चले जाएंगे। इसमें 3 स्टेप इंपॉर्टेंट है, चलिए मैं बता देता हूँ वन बाय वन। एक तो स्कीमा में लाइक प्रोडक्ट्स, ये रहा स्कीमा में, सिंपली बस हमने ये लाइक प्रोडक्ट्स वाला ये लाइन ऐड किया, इसको अब ऐड कर लेना। सेकंड चीज जो हमने की है वो अपडेट 1, जैसे फाइंड करते थे वैसे अपडेट 1, पहले आईडी फाइंड करेंगे आईडी के हेल्प से, और फिर ऐड टू सेट में कर देंगे। ऐड टू सेट इसलिए यूज करेंगे क्योंकि एरे के अंदर हमें डुप्लीकेट नहीं इंसर्ट करने, बार बार सेम ही चीज इंसर्ट नहीं करनी। अब देखिए मैं इन्हीं प्रोडक्ट पे अगर दोबारा क्लिक करूंगा,
तब भी वहां पे दो दो ही रहेंगे, वो ज्यादा नहीं ऐड होंगे। 4 हो गए। देखिए आईडीज अलग अलग आईडीज ऐड होंगी बस, 9B E6DC। ठीक है, ये ऐड हो गया, ये ऐड। अब इन्हीं पे मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी। अभी ज्यादा नहीं होने चाहिए, इतने ही रहने चाहिए। देखिए 4 के 4 ही हैं। अच्छा 0 एक नल ऐड हो गया इसमें। ओ, एक नल ऐड हो गया था। चलो कोई नहीं, इसको डिलीट कर देंगे। इस यूजर को डिलीट करके दूसरा यूजर बनाते हैं, क्योंकि इसमें एरर्स हो गई। अब मैंने सारे यूजर डिलीट कर दिए, दोबारा से साइन अप करा के लॉग आउट, साइन अप। चलिए MMPP, इसको साइन अप करा देते हैं, सेव्ड सक्सेस। लॉग इन पे चलते हैं, MMPP लॉग। ओके, तो सक्सेसफुली लॉग इन हो गया हमारा प्रोडक्ट। अब इसको क्लिक करते हैं, लाइक प्रोडक्ट, ये सक्सेस हो गया, लाइक हो गया। ये कंसोल हटा देते हैं फिर यहाँ से। ये हमारी API हो गई और ये हमारा होम जेस हो गया। ये कंसोल हटा देते हैं। अब यहाँ रेस्पॉन्स में कुछ आ रहा होगा, मैसेज आ रहा था, रेस्पॉन्स डॉट मैसेज। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं इफ रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज। अगर रेस्पॉन्स में रेस्पॉन्स डेटा मैसेज आता है तो हम कंसोल नहीं कराएंगे, हम अलर्ट करा देंगे कि सक्सेस हो गया। लाइट इस तरह का मैसेज यूजर को दिखा देंगे कि प्रोडक्ट आपका लाइक हो चुका है। सो प्रोडक्ट लाइक वाला तो हो गया। अब इन लाइक प्रोडक्ट को फैच करना है, राइट। तो एक पेज अलग बनाना पड़ेगा लाइक प्रोडक्ट के लिए। like products.jsx। ये होम पेज जैसा बना लेते हैं, Ctrl+A Ctrl+C। होम को चेंज कर देते हैं बस। लाइक प्रोडक्ट्स, लाइक प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे भी एक्सपोर्ट कर देते हैं लाइक प्रोडक्ट्स को। अभी नहीं दिखेगा ये लाइक प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब सबसे पहले इस पे सारी चीजें सेम टू सेम ही होंगी, बस इस पे लाइक्ड वाले प्रोडक्ट दिखेंगे जो जो हमने लाइक कर रखे हैं। बिल्कुल होम पेज जैसा ही होगा सब कुछ। तो लाइक प्रोडक्ट को हम लोगों ने पहले रजिस्टर करना पड़ेगा index.js पे। यहाँ पे कर देते हैं लाइक प्रोडक्ट्स, और कंपोनेंट भी उसके कॉल कराते हैं। अब लाइक प्रोडक्ट अगर मैं यूआरएल लिखूंगा यहाँ पे, तो देखिए सेम टू सेम ही आ गया। लाइक प्रोडक्ट पे भी और होम पेज पे भी यही सेम चीज आ रही है। इसका एक लिंक बना देंगे लाइक प्रोडक्ट पे जाने के लिए, लेकिन लाइक प्रोडक्ट पे क्या होगा, प्रोडक्ट डिफरेंट होंगे, राइट। जो डेटा आएगा वो डिफरेंट आएगा। जो एपीआई कॉल होगी, जैसे हमने गेट प्रोडक्ट की एपीआई कॉल की है होम पेज के लिए, लेकिन ये एपीआई नहीं कॉल करेंगे, बस एपीआई कॉल का चेंज आएगा। फ्रंट एंड पे जो चेंज आएगा सिर्फ एपीआई कॉल का आएगा। ये जो फ्रंट एंड में जो डेटा हम लोग लेके आ रहे हैं, ये जो प्रोडक्ट्स हम उठा के लाए हैं, ये प्रोडक्ट्स कहाँ से लाए हम लोग, ये सेट प्रोडक्ट से सेट किए होंगे हमने। Ctrl+F करके देखते हैं दूसरा कहाँ, ये रहा, ठीक है। तो इसके लिए हमने जो एपीआई गेट की है वो है गेट प्रोडक्ट्स वाली, तो इसको कॉल कराते हैं लाइक्ड प्रोडक्ट्स वाली।
ओके, और बाकी सब चीजें सेम है। अब ये क्योंकि एरर देगा ही, क्योंकि इस तरह की एपीआई कोई बनी नहीं है, सर्वर एरर दिया उसने इस पे जाते ही। मैं इसको रिफ्रेश करूं, सर्वर एरर और कोई डेटा भी नहीं दिखेगा, क्योंकि उस पेज में कोई डेटा है भी नहीं। पहली बात ये बोल रहा है कि कैन नॉट गेट, मतलब ये 404 हेडर्स में ये 404 बोलेगा, क्योंकि ये पे हमने बनाई नहीं। अब चल के बना लेते इसको बैकएंड पे। सिंपल है, जैसे वहां पे हमने क्या किया था, सारे प्रोडक्ट गेट किए थे, इसमें छोटा सा चेंज आएगा, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये कहाँ गया हमारा बैकएंड का इंडेक्स, ये ये गेट प्रोडक्ट्स हैं जैसे, इसके लिए हमने क्या बनाया, लाइक प्रोडक्ट्स, यही कॉल किया ना हमने फ्रंट एंड पे। चलिए देख लेते हैं, होम पे नहीं, लाइक प्रोडक्ट पे स्लैश लाइक्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। स्पेलिंग का ध्यान रखना वरना इशू हो जाते हैं फिर। अब इसमें हम प्रोडक्ट में नहीं फाइंड करेंगे, हम किस में फाइंड करेंगे, यूजर्स में, क्योंकि यूजर्स वाले टेबल में हमने सेव किया था कौन कौन से प्रोडक्ट सेव हुए हैं। यूजर्स में गए, यूजर्स डॉट फाइंड डॉट देन रिजल्ट, सारे रिजल्ट ही हमें निकाल के दे देगा। चलिए चलते हैं, अब इधर आते हैं, लाइक प्रोडक्ट की एपीआई कॉल करते हैं। देखिए सब एरर आ रहा है, मतलब क्योंकि जो हमें प्रोडक्ट्स मिले हैं, अच्छा ये यूजर की डिटेल आ गई, यूजर नेम पासवर्ड लाइक प्रोडक्ट, तो ये तो सारे यूजर्स की डिटेल आ जाएंगे। हमें सारे यूजर्स की डिटेल नहीं चाहिए, हमें कौन से यूजर की डिटेल चाहिए, पहले तो इसको हमने करना पड़ेगा पॉपुलेट लाइक प्रोडक्ट्स को। तो फाइन पॉपुलेट किस लिए, क्योंकि लाइक प्रोडक्ट के अंदर हमें सिर्फ आईडी नहीं चाहिए, पूरा पॉपुलेट करते हैं। अब पॉपुलेट का मतलब देखिए, अब पॉपुलेट का रोल आएगा जब हमने यहाँ पे किया था, यहाँ पे हमने पहले डिफाइन कर दिया कि जब भी हम पॉपुलेट यूज करेंगे तो अभी के लिए हम आईडी सेव कर रहे हैं, लेकिन हर एक आईडी के लिए उसका कंप्लीट डेटा चाहिए हमें, प्रोडक्ट्स टेबल में से जाके डेटा लेके आना, तो यूजर के पास उसका सारा डेटा आ जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट्स का गया ये। अब ये यूजर्स में से हमने पहले पता किया कौन कौन सी आईडी है, सारी आईडी फाइंड कर ली, फिर उसमें जो लाइक प्रोडक्ट वाली की आई उसके अंदर सारा डेटा पॉपुलेट करा दिया। तो ये किस तरीके से वर्क करेगा, रिफ्रेश करते हैं। देखिए लाइक प्रोडक्ट के अंदर सारे प्रोडक्ट आ गए, इसको लाइक किया था मैंने प्रोडक्ट वाले को। अब एक से ज्यादा को लाइक करते हैं, चलिए अभी होम पे जाके पहले लाइक करके आता हूँ ज्यादा, इसको भी लाइक कर देता हूँ, लाइक इसको भी लाइक कर देता हूँ। ओके, अब चलते हैं हमारे लाइक प्रोडक्ट्स पे, चलिए रिफ्रेश करता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट्स आ गए, लाइक प्रोडक्ट की आ गई मेरे पास, जिसके अंदर मेरे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब रिजल्ट में जब मैं प्रोडक्ट्स भेज रहा हूँ, मैं प्रोडक्ट्स नहीं भेजूंगा, मैं पूरा रिजल्ट भेज रहा हूँ ना, मुझे रिजल्ट सारा नहीं भेजना, पासवर्ड यूजर नेम ये सब नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ लाइक प्रोडक्ट चाहिए। तो रिजल्ट में से मैं क्या निकाल लूंगा, रिजल्ट। अब यूजर के पास तो सारी डिटेल है, यूजर का यूजर नेम वगैरह सब, जब यूजर टेबल में से निकालेंगे तो सारी डिटेल आएंगे, लेकिन मुझे सिर्फ ये वाली डिटेल चाहिए। अब देखिए रिफ्रेश करते हैं, मैसेज सक्सेस, अच्छा सिर्फ मैसेज सक्सेस आया, मतलब इसमें कुछ एरर आई। ओके ओके समझ गया। एक्चुअली जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो मोर देन 1 आ रहे हैं, अब एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए रिजल्ट, हमें सिर्फ कौन से रिजल्ट चाहिए, वो वाले जिसकी यूजर आईडी, जो यूजर आईडी हम भेजे उसके इक्वल हो। अब यूजर आईडी भी भेजनी पड़ेगी, तो ये को पोस्ट का बनाना पड़ेगा,
लाइक प्रोडक्ट और यूजर आईडी में यहाँ पे हम लोग जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट यूजर आईडी, आईडी इसलिए क्योंकि करंट यूजर का डेटा बस चाहिए, क्योंकि यूजर टेबल में तो सारा डेटा पड़ा हुआ है, ऐसे तो बहुत सारा डेटा आ जाएगा, हमें सिर्फ उसका डेटा चाहिए जो फाइंड के अंदर वही क्राइटेरिया डिफाइन कर देते हैं किसका डेटा चाहिए, तो हमें वो चाहिए जिसकी यूजर आईडी नहीं, देखो यहाँ फिर मिस्टेक कर दें, जिसकी अंडरस्कोर आईडी, क्योंकि टेबल में तो अंडरस्कोर आईडी नाम से होता है ना, टेबल में फाइंड करने जा रहे हैं, और फ्रंट एंड से मिलेगा हमें रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट यूजर आईडी के साथ से। पोस्ट की पे हो गई, लाइक प्रोडक्ट को पॉपुलेट करा देंगे और रिजल्ट में से लाइक प्रोडक्ट्स बस रिटर्न कर देंगे, सिंगल रिजल्ट आएगा इस बार, उस केस में मल्टीपल आ रहा था। चलिए अब एपीआई चेंज को कॉल का थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, लाइक प्रोडक्ट की एपीआई पोस्ट की हो गई है, यूएस पोस्ट यूआरएल कॉमा डेटा भी जाएगा इसमें, एंड डेटा किसके इक्वल होगा, डेटा इक्वल होगा हमारा, इसमें हमें यूजर आईडी भेजनी है, यूजर आईडी लोकल स्टोरेज से गेट करनी है, क्योंकि लोकल स्टोरेज में अगर यूजर लॉग्ड इन होगा तो लोकल स्टोरेज में यूजर आईडी जरूर होगी, तो वहां से उठा के आईडी भेज देंगे। चलिए इस बार रिफ्रेश करते हैं, बैकएंड रिफ्रेश नहीं हो गया, लाइक प्रोडक्ट्स पोस्ट की पे की यूआरएल डेटा ये सब ठीक है, इंडेक्स जेएस में चलते हैं, सॉरी नोड के इंडेक्स में चलते हैं, अब पहले रिजल्ट्स को रिटर्न करते हैं, पहले देख, अच्छा रिजल्ट को रिटर्न करते हैं, अच्छा सॉरी फाइंड नहीं लगेगा, फाइंड एक्चुअली लगता है बहुत सारा डेटा फाइंड करना होता तब, हमें सिर्फ एक डेटा फाइंड करना है, फाइंड वन लगाएंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है ये जो है प्रोडक्ट्स के अंदर मल्टीपल डेटा आ गया, मतलब जो रिजल्ट है हमारा वो मल्टीपल आ गया, ऐसा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक चाहिए, इस बार एक आएगा, ये देखिए प्रोडक्ट के अंदर लाइक प्रोडक्ट यूजर पासवर्ड नेम ये सारी चीज आएंगी, लेकिन मुझे सिर्फ ये वाला चाहिए लाइक प्रोडक्ट्स, तो अब रिजल्ट के अंदर से सिर्फ लाइक प्रोडक्ट को ही भेजेंगे, बाकी चीजों को नहीं भेजेंगे, छोटी सी एपीआई है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब लाइक प्रोडक्ट बस हमें मिलेंगे, चलो इस बार काम बन जाना चाहिए, देखिए ऊपर वाली रो ही बस लाइक की थी मैंने, तीन ही वही आ रहे हैं इसमें, अगर मैं होम पेज पे जाऊं सारे दिख रहे हैं, अब मैं इसको लाइक कर देता हूँ, ठीक है, फिर जब हम उस पेज पे जाएंगे, पहले उस पे जाने का एक लिंक बना देते हैं, पहले मैं चेक कर लूँ वो गया है नहीं, लाइक प्रोडक्ट्स में ये आ गया, चौथा लाइक प्रोडक्ट्स में हमारे प्रोडक्ट्स आ गए, प्रोडक्ट्स को लाइक किया और लाइक प्रोडक्ट की एक लिस्ट हमें दिख गई, तो एक पहले लिंक और बना दें यहाँ पे, जैसे ऐड प्रोडक्ट का बनाया हुआ ऐसे ही लाइक प्रोडक्ट का बना देते हैं, ये बनेगा हमारे हेडर में जाके, ये रहा हेडर डॉट जेएसएक्स जैसे बनाया हुआ है ये रहा, अब ये बिल्कुल सेम टू सेम ही बनेगा, लाइक प्रोडक्ट, और इसकी जो लिंक होगी वो होगी लाइक प्रोडक्ट्स, अब ये तभी दिखेगा जब यूजर लॉग्ड इन होगा, टोकन का मैंने चेक उस पर लगा दिया पहले, अगर यूजर लॉग्ड आउट होगा तो नहीं दिखेगा उसको। चलिए लाइक प्रोडक्ट पे जा सकते हैं, यहाँ से वापस होम पे आ सकते हैं, इसको घड़ी को लाइक करता हूँ, इसको लाइक हो गई, चलिए जाता हूँ मैं कहाँ, लाइक प्रोडक्ट्स पे, अब ये मिल गई मुझे, ये वाली घड़ी मैंने लाइक की थी, तो लाइक प्रोडक्ट्स लाइक में जाने लगे, ऐड प्रोडक्ट हम कर ही सकते हैं। अब देखिए ये जो है ना तीन तीन दिख रहे हैं, हमें इन्हें चार चार दिखाना है, पहले तो इसके सीएसएस पे थोड़ा सा काम करते हैं,
ये सर। अब जो है वो डिसाइड करेंगे हम यहाँ से फ्लैक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर फ्लैक्स रैप। हम होम पेज पे हैं, सर्च रिजल्ट्स में, इसमें कार्ड इमेज की विड्थ हमने रखी थी 300, उसको कर दिया 200। होम पे चले, 5 आने लगे, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 200 से कर देते हैं इसको 250। हाँ 4 आने लगे अब, ठीक है, लुकिंग गुड। और इसकी हाइट ज्यादा है, अभी ये इमेज की हाइट भी कम करनी पड़ेगी। अब इसकी हाइट बस 150 बहुत है, इस तरीके से, ठीक है। ये भी ज्यादा स्पेसिंग ले रहे हैं, इनको भी थोड़ा ऐसा करना है, इससे मिलाते हैं थोड़ा सा। अच्छा ये वाला फॉन्ट लगा देते हैं पहले, तो रुपए सबसे पहले लिखते हैं, फॉन्ट लगा देते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, प्राइस लिखेंगे। यहाँ पे इस प्राइस को लेके चलते हैं ऊपर, टेक्स्ट एंगल लगाया हुआ है, हटा के लिख देते हैं प्राइस टेक्स्ट। अब इस प्राइस टेक्स्ट पे चल के हम अपनी CSS लगा लेते हैं, home.css। तो कलर ये वाला ले लेते हैं और बाकी चीजें लगाते हैं, पहले इसको करते हैं। ये वैसा लगा, कंट्रोल साइड में कर देता हूँ उसको, इधर CSS लगाते रहेंगे, उधर चेंजेस दिखते रहेंगे। तो ये तो चाहिए, इसके पहले हमें RSO लगाना है, तो वो लिखते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि वो तो हमें हार्ड कोडेड लगाना है। ठीक है, ये RS लगाना चाहो RS लगा सकते हैं, RS बार SO, ये स्लैश लगाते हैं, ये लगा देते हैं, ठीक है। अब ये ठीक है, बाकी सारी डिटेल्स ठीक है। हाँ अब सेकंड काम करते हैं, वो थोड़ा सा और CSS ठीक कर लेते हैं, इसका बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं। इसका बैकग्राउंड कैसा है, इधर मैं इसको इंस्पेक्ट करूं तो इसका बैकग्राउंड है 002F3408। चलिए हेडर का बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं, हेडर कहाँ गया, ये रहा, अरे भाई हेडर ये रहा। चलिए बैकग्राउंड हमारा हेडर कंटेनर पे चलते हैं, इसका बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं, ये था और 08 था लास्ट में। ओके थोड़ा सा चेंज हो गया। और इसका बॉर्डर बॉटम देते हैं, बॉर्डर बॉटम 3 पिक्सल सॉलिड H+F। अगर वहां पे हम देखेंगे दोनों पे शेडो नहीं लगी हुई, एक पे शेडो लगी हुई बस, नीचे वाले पे, ऊपर वाले पे नहीं लगी हुई, तो इसकी बॉक्स शेडो हटा देते हैं, नीचे वाले पे रहने देते हैं, इस तरीके से वो कुछ। और जो हमारा कैटेगरी कंटेनर है इसको पैडिंग दे देते हैं, कि नाम कैटेगरी। और ये जो भी चल रहे हैं इनको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, पैडिंग थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी, ज्यादा होगी, इसको कर देते हैं 8 पिक्सल एंड जो है ना इसको ये है तो सही पैडिंग, इसी को ही टॉप बॉटम वाली चेंज करनी है, लेफ्ट राइट तो ठीक ही है। ओके सो ये इसकी जैसी हो जानी चाहिए, ये है कितनी
कि यहाँ बीच में व्हाइट है और ये है, फिर ये है। इसकी बॉक्स शेडो अगर मैं देखूं कैसी है, लो चलिए छिपा के रखते हैं ना, दिखाने नहीं देते। चलो कहीं ना कहीं से ढूंढ लेंगे, यहाँ है ये बॉक्स शेडो, इसको उठा लेते हैं, कंट्रोल सी। ओके, तो कंट्रोल जेड और यहाँ पे लगाते हैं बॉक्स शेडो। इसको करते हैं कंट्रोल सी एंड अभी लगाते हैं। चलिए देखते हैं कैसा इफेक्ट आता है। ये रहा हमारा। ओके, ये थोड़ा वैसा लग रहा है। कार्ड से हमने 4 कर दिए और ये हमारा हो गया। और चलिए इसका विड्थ भी बढ़ाना पड़ेगा, वहां ज्यादा है। यहाँ देखें तो कितना कितना है, 408 और 44 का। ये 408 और 44 कर देते हैं इसको। जो हमारा सर्च है उसका विड्थ 408 और हाइट 44, तो बटन की हाइट भी 44 ही करनी पड़ेगी फिर। चलिए थोड़ा देख लेते हैं। ओके, और इसमें सर्च आइकन लगा देते हैं। जहां सर्च लिखा है वहां पे होगा सर्च आइकन। सर्च आइकन ढूंढ लेते हैं, वो कहाँ मिलेगा? रिएक्ट आइकन्स में। रिएक्ट आइकन्स, यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। SEARC सर्च वाला जो आइकन होता है वो ढूंढना। ये वाला चाहिए। फॉन्ट ऑसम में सर्च करते हैं दरअसल। ये ठीक है, फास्ट सर्च। अब इस आइकन को इंपोर्ट करना होगा। कहाँ गए हमारे आइकन्स? इंपोर्ट फास्ट सर्च फ्रॉम रिएक्ट आइकन्स स्लैश फा। फास्ट सर्च को फिर एज अ कंपोनेंट यूज कर पाएंगे। कहाँ लिखा है सर्च, वहीं पे लिख देते हैं। सर्च लिखा है इसकी जगह पे, ये लो इसको कर देते हैं सही। हो जाएगा चेंज, गुड। अब इसमें थोड़ा सा इश्यू है, इसको आइकन को थोड़ा सा पैडिंग देना है लेफ्ट राइट। और ये हमारा सर्च भी ठीक है, इसको देख के करते हैं। ओके, स्मॉल साइज पे कम रखेंगे, ये फुटने लगेगा वरना। फुल स्क्रीन पे अच्छा चलेगा। सर्च BTN, इसमें पैडिंग दी हमने? नहीं दी।
पैडिंग टॉप बॉटम 0 पिक्सल, लेफ्ट राइट 10 पिक्सल देते हैं पहले तो। नाउ लुकिंग गुड। ठीक है, आइकन को थोड़ा सा पैडिंग टॉप 10 पिक्सल देते हैं, 0 पिक्सल -1 पिक्सल। उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा आई थिंक। चलो छोड़ो इसको, ठीक है वर्क तो करिए ना। ओके, काफी सेम हो गया, ये हो गया, ज्यादा सेम भी नहीं करना। लाइक प्रोडक्ट देख सकते हैं, नया प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हैं यहाँ से। और लाइक प्रोडक्ट, अब एक चीज जो बचती थी, प्रोडक्ट पे क्लिक करें तो उसका डिटेल पेज और चाहिए हमें। स्लैश प्रोडक्ट और प्रोडक्ट की आईडी डिफाइन करेंगे और उसके बेसिस पे एक सिंगल प्रोडक्ट की डिटेल निकाल के लानी है, किसी भी प्रोडक्ट की। और पहले तो उसका कंपोनेंट बना लेते हैं, प्रोडक्ट डिटेल सो प्रोडक्ट का डिटेल पेज। सो बनाते हैं फंक्शन प्रोडक्ट डिटेल रिटर्न इसी को हम एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट प्रोडक्ट डिटेल। सो ठीक है, इसको एक्सपोर्ट कर दिया। और अब करना ये है, इसको कॉल कराना है प्रोडक्ट के डिटेल पेज पे। कहाँ है हमारा प्रोडक्ट का डिटेल पेज? तो डिटेल पेज किस तरीके से बनेगा? अब प्रोडक्ट के केस में क्या होगा, ये होगा स्लैश प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के साथ साथ इसमें एक चीज और होगी, स्लैश आईडी, यानी प्रोडक्ट की आईडी होगी और प्रोडक्ट होगा। और यहाँ पे फिर हमारा कौन सा कंपोनेंट कॉल हो जाएगा, प्रोडक्ट प्रोडक्ट डिटेल। प्रोडक्ट डिटेल को कॉल करा लिया और इसको इंपोर्ट भी कर लेना है। अब यूज करके देखते हैं क्या कुछ दिखेगा या नहीं। अब ये स्लैश प्रोडक्ट, देखिए स्लैश प्रोडक्ट लिखूंगा तो नहीं दिखेगा। स्लैश प्रोडक्ट के बाद अगर मैं कोई आईडी दे दूंगा कुछ भी, अब दिख जाएगा ये। ठीक है, तो ये वेरिएबल बना दिया मैंने, इस बार में ये वाला पार्ट वेरिएबल है और इसको देना जरूरी है। इसको पैरम बोलते हैं, ये रहा हमारा पार्ट। ठीक है, तो अब जब हम लिंक बनाएंगे, पहले हमें लिंक बनाना पड़ेगा इस पेज पे आने के लिए। कैसे बनाएंगे? इस पे जैसे क्लिक करेंगे, इस पे कैसे क्लिक करेंगे, इस पेज पे जाना चाहिए। तो इस पेज पे आने के लिए, इस पेज पे नेविगेट कराने के लिए, इसके क्लिक पे, पूरे डिप में कहीं भी क्लिक करें हम, उस पेज पे चले जाने चाहिए जो कि इसका डिटेल पेज होगा। अब डिटेल पेज ये रहा, तो लिंक कहाँ से बनेगा? वो बनेगा होम पेज से, और वो भी इसके क्लिक पे। ऑन क्लिक इक्वल टू हैंडल प्रोडक्ट चलिए इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग क्या करा देंगे, नेविगेट। कहाँ पे? स्लैश प्रोडक्ट, स्लैश प्रोडक्ट हो गया, स्लैश प्लस आईडी भी भेजनी पड़ेगी, आईडी। सो नेविगेट कराते हुए हमें आईडी भेजनी पड़ेगी। आईडी कहाँ से मिलेगी हमें?
आईडी मिल जाएगी यहाँ से हम ये क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे आईडी होती है हमारे पास। चलिए इसको इस तरीके से कॉल करा लेते हैं, और इसके अंदर जैसे हमने की बनाई हुई है वैसे ही इस आईडी को अभी आइटम डॉट आईडी हटती कहाँ से, क्योंकि मैप चल रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास मैप के अंदर ये सारे प्रोडक्ट हैं, ये समझ लो। जिस पे क्लिक करेंगे उसकी आईडी चली जाएगी। एक तरह से वो हमारे पास सारे ही प्रोडक्ट हैं। अब इस पे क्लिक करते हैं। चलिए किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक किया, चलो कैलकुलेटर और लाइक प्रोडक्ट पे हैं। पहले होम पे जाना पड़ेगा, होम पेज पे चलते हैं। प्रोडक्ट पे क्लिक किया, अब प्रोडक्ट डिटेल पेज पे आ गए। राइट, अब इस प्रोडक्ट डिटेल पेज पे आते ही हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें ये आईडी चाहिए। ये आईडी हमें बैकएंड को भेजनी है, तभी तो बैकएंड हमको डिटेल भेजेगा इस प्रोडक्ट की। तो चलिए इस प्रोडक्ट की डिटेल भेजने के लिए पहले ये एक चाहिए हमें, तो ये कैसे निकालेंगे। इस कंपोनेंट पे सबसे पहले जाते हैं हम, ये तो कहाँ गया, लाइक प्रोडक्ट, नहीं प्रोडक्ट डिटेल, यूज पैरम्स, एक होता है हुक यूज पैरम्स। अब देखिए पैराम्स क्या करेगा, हमको सारी डिटेल निकाल के दे देगा कि हमारे पैरामीटर में कौन कौन से पैरामीटर हैं। ई पे क्लिक करते हैं, कंसोल कर लेते हैं। चलिए यूज पैराम्स को निकाले यूज राउटर डॉम से, राउटिंग का सारा काम हमारा वही देखता है, उसी में से निकालते हैं। चलिए कंसोल पे चलते हैं। देखिए उसने हमें आईडी निकाल के दे दी हमारी, और जो नाम हमने वहां पे डिसाइड किया था उसी नाम से निकाल के दे रहा है। राउटिंग पे हमने डिसाइड किया था नाम, क्योंकि राउटिंग भी तो यही वाला पैकेज हैंडल करा है, तो उसको पता है कि हमने आईडी पे क्या नाम रखा था यहाँ। अगर मैं यहाँ प्रोडक्ट आईडी लिख दूँ तो प्रोडक्ट आईडी नाम से निकाल के देगा ये। देखिए चलिए मैं प्रोडक्ट आईडी लिख देता हूँ, जो नाम यहाँ डिफाइन करेंगे वही चलेगा, प्रोडक्ट आईडी। यहाँ पे लिख दिया मैंने प्रोडक्ट आईडी, कंट्रोल सी। अब मैं यहाँ देखिए यहाँ रिफ्रेश किया, आगे बिना रिफ्रेश किए चल गया, वो प्रोडक्ट आईडी नाम से निकाल के उसने दे दिया। तो कितने भी यहाँ पैरम्स मैं डिफाइन कर सकता हूँ। अभी मैंने एक रखा है क्योंकि मुझे सिर्फ आईडी चाहिए, प्रोडक्ट और उसकी आईडी। तो प्रोडक्ट तो हार्ड कोडेड फिक्स कर दिया मैंने, और उसकी आईडी जो है वो पी डॉट प्रोडक्ट, अब सिर्फ प्रोडक्ट की आईडी मिल जाएगी। चलिए अब मैं देख लेता हूँ प्रोडक्ट की आईडी मुझे मिल रही है या नहीं। ये मिल रही है मुझे प्रोडक्ट की आईडी। ये आईडी मुझे बैकएंड को भेजनी है, एपीआई कॉल लगानी है। जैसे हम गेट करते हैं डेटा, होम में चलते हैं, यहाँ पे जैसे हमने डेटा गेट किया हुआ है, ये रहा गेट प्रोडक्ट्स किए हुए हैं यहाँ पे, और यूज इफेक्ट के अंदर करेंगे प्रोडक्ट डिटेल पे आते ही, प्रोडक्ट डिटेल पे आते ही हम लोगों ने ये करना है, यूज इफेक्ट चाहिए हमें। पहले तो यूज इफेक्ट को इंपोर्ट करना पड़ेगा, यूज इफेक्ट इंपोर्ट हो गया, ये आ गया। और गेट प्रोडक्ट्स नहीं, इस बार हम लोग क्या रखेंगे, गेट प्रोडक्ट, और साथ में यूआरएल में हम लोग इसकी आईडी भी भेज देंगे, प्लस आईडी, जो कि कहाँ, ये रही, यहाँ से निकाल के भेज देंगे उसको बैकएंड को। तो एपीआई में एपीआई का यूआरएल होगा गेट प्रोडक्ट, और साथ में उसकी आईडी भी होगी, access.post.request.data.products। इस बार प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे, एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। इसको डिलीट करते हैं, पहले कंसोल करके देख लेते हैं क्या रेस्पॉन्स मिलता है। अभी मिलेगा तो कुछ नहीं, एरर ही मिलेगा, क्योंकि अभी एपीआई हमने बनाई नहीं है ना, इसको चल के बनानी पड़ेगी। तो इस प्रोडक्ट इस पेज पे आते ही सबसे पहले हमारा काम था कि जो पैरम्स में आईडी पड़ी है उसको निकालना और एपीआई को भेजना। तो एपीआई को भेज दिया, अब ये एपीआई बनानी पड़ेगी। अब एपीआई इस प्रोडक्ट आईडी को गेट करेगी, और इंडेक्स डॉट गेट प्रोडक्ट्स वाला जो है वही वाला पार्ट करते हैं। ये ना गेट प्रोडक्ट्स,
तो गेट की एपीआई बनाइए, ये हो गया। तो फिर वो आईडी कहाँ मिलेगी? यहाँ पे यूआरएल में नहीं मिलेगी आईडी, इस तरीके से नहीं बनाना है। इसका यूआरएल तो ये रहेगा, बस वो पैरम से मिल जाएगी हमको। चलिए यहाँ पे कंसोल कर लेते हैं, कंसोल रिक्वेस्ट डॉट पैरम से मिल जाती है वो। ठीक है, अब चलिए देखते हैं पैरम्स में क्या क्या मिल रहा है, उस हिसाब से गेट करेंगे। फिर प्रोडक्ट्स में से फाइंड कर लेंगे, उस आईडी के रिजल्ट फाइंड करेंगे बस। अभी तो हमने ऑल फाइंड किए हैं, कोई क्राइटेरिया नहीं डिसाइड किया हुआ। फिर क्या यहाँ पे क्राइटेरिया डिसाइड कर लेंगे। अब पहले चलते हैं, ये क्या बोल रहा है, एक्सियोस। अच्छा, एपीआई कॉल लगा दी, एक्सियोस ने डिफाइन किया। एक्सियोस, अरे एक्सियोस डिफाइन तो कर दिया। ओके, हाँ सर्वर एरर वो ठीक है, 404 नहीं मिला, एपीआई नहीं मिला, गेट प्रोडक्ट एपीआई तो बना दी हमने। टेक्स्ट नोट पे चल के देखें अगर हम, तो एपीआई बना दी, ये गेट ऐप डॉट गेट प्रोडक्ट। ओह सॉरी, इधर बैकएंड पे भी तो निकालना है वो आईडी। बोला सर्वर एरर 404 नॉट फाउंड। अच्छा, गेट प्रोडक्ट में स्लैश नहीं लगाया, ये क्या है, लाइट प्रोडक्ट डिटेल में चलते हैं, इसके बाद स्लैश भी तो लगेगा, तभी तो वो आईडी वो मिलेगा यूआरएल। बैकएंड पे यूआरएल मैच ही नहीं होगा तो वो बोलेगा कि नॉट डिफाइंड, मतलब 404 नॉट फाउंड, एपीआई नहीं मिली। इस बार मिल गई, देखो एपीआई मिल गई इस बार। चलिए इधर आईडी भी मिल गई, राइट। अब यहाँ बैकएंड पे हम अपने नाम से, अपने आप से डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं पीआईडी रखना चाहूँ, पीआईडी रख सकता हूँ, कुछ भी रख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी है यूआरएल डिसाइड करने की। तो मान लो मैं पीआईडी रखूंगा तो मुझे यहाँ पे request.params.pid करके ही मिलेगा, लेकिन डेटाबेस में किस नाम से है वो, अंडरस्कोर आईडी नाम से। तो जब मैं फाइंड करने चलूंगा डेटाबेस में तो अंडरस्कोर आईडी वाले से मैच करूंगा फील्ड से, क्योंकि टेबल में जो फील्ड है उस नाम का वो क्या है, वो है अंडरस्कोर आईडी। तो यूजर नेम मैच करूंगा तो यूजर नेम लिखूंगा, पासवर्ड मैच करूंगा पासवर्ड, लाइक प्रोडक्ट मैच करूंगा तो आईडी फाइंड करनी है मुझे, अंडरस्कोर आईडी। तो अंडरस्कोर आईडी डाल दिया इसमें, और रिक्वेस्ट में रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट क्या था, पीआईडी रखा मैंने यहाँ पे, तो पीआईडी रख लेता हूँ। तो इस बार ना सिर्फ वही वाले रिजल्ट मिलेंगे हमें जिनकी आईडी से मैच होगी। फाइंड वन नहीं होगा क्योंकि प्रोडक्ट एक नहीं होगा, मल्टीपल होंगे, खूब सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं, तो फाइंड। चलिए अब हमें प्रोडक्ट मिल जाने चाहिए, इसको रिफ्रेश करते हैं। एक्चुअली प्रोडक्ट एक ही होगा क्योंकि हम प्रोडक्ट की स्पेसिफिक डिटेल फाइंड कर रहे हैं, तो फाइंड ये वन होगा, ना कि फाइंड। खूब सारे फाइंड निकालने में एक ही फाइंड करना बस। चलो, और उसकी आईडी भी हमने बता दी है, और जो रिजल्ट मिलेगा उसको हम इधर रिटर्न भी कर देंगे। चलिए रिफ्रेश करते हैं, ये हमारी आईडी, ये रहा हमारे प्रोडक्ट्स में हमारे डिटेल मिल गया, सारी डिटेल मिल गई, किस कैटेगरी का है, क्या डिस्क्रिप्शन है, सब कुछ हम अब इस पे दिखा सकते हैं। दिखाने से पहले प्रोडक्ट्स नहीं, इसको प्रोडक्ट में भेजते हैं क्योंकि ये सिंगल है, ये इसको हटाते हैं। चलिए प्रोडक्ट फाइंड कर लिया, अब इस प्रोडक्ट को दिखाना है, इसकी डिटेल तो हमें मिल गई। अब वही क्राइटेरिया के भाई इसको रखो, पहले सेव करो जो प्रोडक्ट मिला है। कॉन्स्ट प्रोडक्ट एक रहेगा, तो प्रोडक्ट कॉमा सेट प्रोडक्ट is equal to
यूज स्टेट, ठीक है। एपीआई से जब भी डेटा मिलेगा उसको हम स्टेट में रखेंगे सबसे पहले। ये रहा सेट प्रोडक्ट, और जैसे ही ये रहा यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे हम चेक लगा लेते हैं इफ रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट क्या था वो, प्रोडक्ट नाम से निकाला हमने प्रोडक्ट प्रो, अगर रेस्पॉन्स डेटा में प्रोडक्ट मिलता है तो हम लोगों ने क्या करना है, उस प्रोडक्ट को स्टेट में सेव कर लेना है, ठीक है। स्टेट में आ गया डेटा, अब ये प्रोडक्ट को हम यूआई पे शो करा सकते हैं। देखिए प्रोडक्ट को लिखूंगा तो वो नहीं शो होगा, ये एरर देगा, ये समझो किस तरह की एरर होती है। ये बोलेगा ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वैलिड एज रिएक्ट चाइल्ड, ठीक है। ऑब्जेक्ट को नहीं निकाल सकते, उसके अंदर जो की है ना उनको शो करा सकते हो, तो पी नेम शो कराना है, जो भी शो कराना है। सपोज प्रोडक्ट का पी नेम शो कराऊं मैं, पी नेम कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड पी नेम। अच्छा, जब तक प्रोडक्ट डिफाइन नहीं होगा तब तक नहीं फैच करेंगे, तो इस तरीके से चेक लगाना है इसमें, वरना वो ये एरर देगा कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड। इस पे रिफ्रेश करते हैं, ओके। तो ये आईडी यहाँ पे दिख गई हमें। अब सबसे पहले हेडर को कॉल करा देते हैं, वरना अधूरा सा लगेगा। ये HEAD, ये हेडर, ये रहा हमारा हेडर। तो इस पेज पे हमारा हेडर हो गया। अभी इसमें बाकी डिटेल शो करा देते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं, डिवीजन बनाते हैं एक, इस डिवीजन के 2 सेक्शन कर लेते हैं। इसके अंदर हम लोग दिखा देते हैं इमेज, इसको लिखते हैं img src इक्वल, इमेज किस में मिलेगी, वो मिलेगी सबसे पहले तो हमें यूआरएल डालना पड़ेगा अपना बैकएंड का, जहां से हम फैच करें, टीपी लोकल होस्ट स्लैश लोकल होस्ट स्लैश 4000 प्लस स्लैश और प्लस जो अब हमें यूआरएल मिल रहा है प्रोडक्ट के अंदर। ये वाला जो चेक है ना प्रोडक्ट वाला, ये पूरे पे ही लगा देते हैं, जब तक ये प्रोडक्ट आएगा नहीं तब तक ये दिखेगा नहीं। ये तब तक बस ये दिखता रहेगा प्रोडक्ट डिटेल फैचिंग या प्रोडक्ट डिटेल्स से, प्रोडक्ट डिटेल्स नेम हटा देते हैं यहाँ से। ये तो हो गया हमारी हेडिंग, हेडर आया, पेज की हेडिंग लगाई, और IMG प्रोडक्ट के अंदर क्या होगा, प्रोडक्ट डॉट किस नाम से था, कैटेगरी इमेज, इमेज नाम से था। देखना पड़ेगा, ये प्रोडक्ट, अच्छा पी इमेज नाम से है, प्लस प्रोडक्ट डॉट पी इमेज, पी पी इमेज, पी इमेज ठीक तो है। इमेज ने शो, पहले यहाँ पे प्रोडक्ट शो करा के देख लेते हैं, प्रोडक्ट डॉट पी नेम से पता चलेगा, कंट्रोल जेड की प्रोडक्ट आ रहा है या नहीं, या सिर्फ इमेज में शो है। अच्छा नेम दिख रहा है, प्रोडक्ट की इमेज नहीं दिखी। होम पेज पे चलते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, ऐसा क्यों हुआ, इमेज क्यों नहीं आई, चलते हैं, अब इसमें अच्छा स्पेलिंग अलग लोग, सॉरी
लोकल होस्ट अभी भी गलत है, लोकल होस्ट। तो जी प्रोडक्ट की डिटेल दिख जानी चाहिए। अभी भी कुछ गलत है क्या? अच्छा, लोकल होस्ट के बाद ऐसे नहीं आता, स्लैश नहीं आता, कॉलन आता है। अभी वो इमेज, ये वही इमेज है, किसी दूसरे पे चलता हूँ, इसकी इमेज एक्चुअली वैसी है, इस पे चलते हैं। अब इस इमेज को थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं यहाँ तक, और उसके नीचे उसका डिस्क्रिप्शन, साइड में उसका प्राइस वगैरह दिखाएंगे। इमेज और उसके नीचे उसका डिस्क्रिप्शन दिखाते हैं मेनली साइड में। यहाँ पे दिखा देंगे हम प्रोडक्ट डॉट पी डेस्क। प्रोडक्ट इमेज होगी, इसकी विड्थ तो राइट कर लेते हैं, विड्थ इसकी रखते हैं हम 70% कम से कम, या फिर फिक्स कर देते हैं तो पिक्सल एंड हाइट 300 पिक्सल, हाइट डिस्क्रिप्शन नेम। सो ये क्या, प्रोडक्ट डिटेल और प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन नीचे। H6 क्यों नहीं चल, अच्छा क्लोजिंग स्टेटमेंट गलत है, ये लो। अच्छा, इसके अंदर नहीं लिखना, यहाँ लिखना है प्रोडक्ट प्रोडक्ट डिटेल्स, ये हो गया प्रोडक्ट का नेम। वॉच वगैरह, अब इनको फ्लेक्स कर देते हैं। ये जो डिव है, एक डिव, दो डिव, इन सारे डिव को एक डिव के अंदर बंद करना पड़ेगा। तो सबसे आउटर तो मैं इसको ले लेता हूँ खाली वाला को, जिससे कोई इश्यू ना आए। अब हेडर को सबसे ऊपर लिया, ये प्रोडक्ट डिटेल को सबसे ऊपर लिया। चलिए अब इस डिव के अंदर एक डिव ये है, देखिए डिव दूसरा है, तो इस पे क्लास नेम वही लगा देते हैं, क्लास नेम इक्वल टू डिस्प्ले फ्लैग्स justify content space between flags wrap। चलो अब दिखना चाहिए, बढ़िया। रिफ्रेश करते हैं, क्या है दिखा क्यों नहीं। जस्टिफाई कंटेंट फ्लैग्स रैप ये सब चल रहे हैं इसमें, ये चीज अंदर से आनी चाहिए थी ना। जस्टिफाई कंटेंट, इसको एक कंसोल को हटाता हूँ, ये कंसोल पी नेम क्यों नहीं आ रहा, देखता हूँ क्या इशू है इसमें। ये यहाँ आ रहा है, इसको यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब ये इस पे लग गया, इसके अंदर एक और डिव है, ये रहा डिव, ये वाली क्लास नेम कट करके हमें इस वाले डिव पे लगानी है।
किसके अंदर दो डिव है, एक ये और एक ये। अब इसकी डिटेल अच्छे से शो होनी चाहिए। सो इसका प्राइस और इसकी डिटेल ये सब चीजें हम CSS लगा के यहाँ शो करा सकते हैं, जैसे वहां शो कराई थी। तो इस पे कट करते हैं सब चीजें। यहाँ पे क्या लिखा था हमने, पैराग्राफ, होम पे चल के देख लेता हूँ। आइटम की जगह यहाँ हम इसको बोल रहे हैं प्रोडक्ट। चलिए देखते हैं। ओके, लैपटॉप इन लैपटॉप, दिस इज डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे भी डिटेल्स दिखा सकते हैं इसकी। इस तरीके से इसकी जैसा भी पेज बनाना चाहे वैसा बना सकते हैं, कोई इशू नहीं। यहाँ पे स्लाइडर भी ले सकते हैं, मल्टीपल इमेज भी अपलोड करा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो प्रोडक्ट का काम हुआ, होम पेज का हुआ, लाइक प्रोडक्ट्स पे जा रहे हैं। ये काम तो पूरे हुए। सर्च, अभी सर्च हमें बैकएंड से बनाना होगा, यहाँ से नहीं। तो सर्च की पे बनाएंगे और बैकएंड से करेंगे। और बाकी चीजें और क्या कर सकते हैं हम इसमें, लाइक हो गया, उसके डिटेल पे चले गए। और अभी एक चीज और दिखानी है, ये किस यूजर ने पोस्ट किया है ये, अगर किसी को डिटेल चाहिए उसकी तो वो चीजें भी दिखानी होंगी हमें। जैसे हम इस प्रोडक्ट के डिटेल में गए, अच्छा लाइट प्रोडक्ट में हम होम पे चलते हैं, इस प्रोडक्ट के डिटेल में गए हम लोग। तो यहाँ इसकी डिटेल भी होनी चाहिए, कॉन्टेक्ट डिटेल्स। तो ये सब चीजें भी फैच करके लानी है। तो कॉन्टेक्ट डिटेल्स वगैरह ये सब प्रोडक्ट के अंदर रहेंगे, राइट। प्रोडक्ट के अंदर यूजर की आईडी भी सेव होगी, जब हम प्रोडक्ट को सेव करेंगे तो उसकी आईडी भी सेव करेंगे साथ में। मतलब जब हम प्रोडक्ट को ऐड करेंगे तो यहाँ पे यूजर की आईडी भी लेके चलेंगे, ठीक है। वो तो हमें पता रहती है, जब हम API कॉल करेंगे तो उसमें भेज देंगे, क्योंकि हमारी इधर लोकल सर्वर पड़ी रहती है। तो जो करंट यूजर लॉग्ड इन है उसकी आईडी भी साथ में सेव हो जाएगी प्रोडक्ट के साथ साथ। जैसे वो प्रोडक्ट सेव करेगा उसकी आईडी भी सेव हो जाएगी साथ में। तो फिर उसी तरीके से जैसे लाइक प्रोडक्ट्स में हमने प्रोडक्ट की आईडी सेव कर रखी थी, वैसे ही प्रोडक्ट के साथ किसने उसको अपलोड किया है उसकी आईडी सेव हो जाएगी। तो उसकी नेम, यूजर नेम, डिटेल उसकी दिखा सकते हैं। तो जब हम यूजर को साइन अप करवाएंगे तो उससे उसकी सारी डिटेल मांग लेंगे, फोन नंबर, ईमेल, ये सब चीजें। तो यूजर जो भी प्रोडक्ट को देखेगा उसको उसकी डिटेल दिखा देंगे और वो उस यूजर को कांटेक्ट कर सकता है। तो इस तरीके से ये वर्क करेगा। अब एडमिन का रोल रहेगा इसमें, एज एडमिन भी एक यूजर इसमें रहेगा। तो जो एडमिन यूजर रहेगा उसके पास राइट्स होंगे कि वही वेरीफाई करेगा प्रोडक्ट्स को, और वो यूजर को हटा भी सकता है। अगर कोई यूजर स्पैम कुछ करता है तो उसको ब्लॉक या हटा सकता है। तो ये सब चीजें भी करनी है नेक्स्ट पार्ट्स में। और जो आपके सजेशंस वगैरह होंगे वो सब भी हम देखेंगे, उस पर वर्क करेंगे हम नेक्स्ट। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वर्क करते हैं एडमिन वाले सेक्शन पे, वेरीफाई वाले पे, उन सब चीजों पे, ठीक है।